यासिर काजी जो एक बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, मुसलमान है, बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, उन्होंने जाकिर नायक से एक सवाल पूछा है कि ये आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और वहां पर पाकिस्तान में खड़े होकर के कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 70% ईरानियन ने इस्लाम छोड़ दिया है और मोर देन 50% मिडिल ईस्ट के मुसलमान युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है। You are not a good man. You are inciting hatred and you are inflaming people. आप गए हैं इस नियत से गए हैं कि मैं कन्वर्ट करूंगा, आप लोगों को दावत दूंगा, तो ये इतनी बदतमीजी करके कौन इस्लाम की तरफ आना चाहेगा, राइट? मुसलमानों का कंडक्ट इज द नंबर वन थिंग दैट शुड अट्रैक्ट अदर पीपल टुवर्ड्स इस्लाम। तो ये कंडक्ट देखकर कौन आना? डॉक्टर जाकिर नाइक को मेरा उनके लिए बड़ा, आप समझें कि मोदबाना पैगाम है कि डॉक्टर जाकिर नाइक प्लीज गो होम, प्लीज गो होम, गो बैक। डॉक्टर जाकिर नाइक की, जी हाँ, पता नहीं ये डॉक्टर हैं भी या नहीं, लेकिन बहरहाल नाम अपना ये यही लिखते हैं कि जी डॉक्टर जाकिर नाइक, जी हाँ। और इनके नए नए कारनामे जब से पाकिस्तान आए हैं, इनके कारनामों पर कारनामे हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफी लोगों को इनसे काफी कंप्लेंट्स भी थी, काफी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आपको याद होगा डॉक्टर जाकिर नायक, आई थिंक ये डॉक्टर है या नहीं, जिस तरह से बातें करते लगता तो नहीं है, फिर भी ये पाकिस्तान गए हुए थे स्टेट गेस्ट बनकर, तो वहां पर इन्होंने काफी गंदगी फैलाई और इस गंदगी से परेशान होकर वहां के वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल भी पूछ लिया और उनको रिक्वेस्ट भी कर दी कि यार घर चले जाओ। उन्होंने कई ऐसे बयान कहे जिसकी वजह से पाकिस्तान में उबाल भी आ गया। आज पाकिस्तानी मीडिया एक्सपर्ट्स इसी के बारे में बात कर रहे हैं। आप इस पाकिस्तानी रिएक्शन को एंड तक जरूर देखिएगा। वीजा दिखाया, लिखो देखो इसमें तुम्हारा स्टेट गेस्ट हूं मैं, आई एम योर स्टेट गेस्ट इनवाइटेड बाय योर गवर्नमेंट, बाय योर स्टेट। तो क्या है यार, अब यू विल गो इन अ होटल और वहां पे चाय पियोगे एंड देन यू विल से कि मैं स्टेट गेस्ट हूं, मेरे से चाय का बिल ना लाओ, या आप जाएंगे भाई साहब और आप शॉपिंग करेंगे और आप कहेंगे मेरे से बिल ना लो, मैं स्टेट गेस्ट हूं, ये तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दो अपना बिल। नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। बीइंग अ गेस्ट, you are a guest, but then you live within the limitations, and as a guest should live and behave. आप कह रहे हैं कि जी लोगों को आपने कहा मेरा 9 करोड़ का एक कैमरा है जो मैंने लाना था। कौन सा कैमरा आपका 9 करोड़ का? 9 करोड़ इंडियन रुपीस का मतलब है, रफली मैं बता रहा हूं, आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, 22-25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। तो जाकिर साहब, आई वुड लाइक टू नो कि ये कौन सा कैमरे हैं जो 25-25 करोड़ के आप उठा के फिर रहे हैं। और क्योंकि एरी मिनी जो है, मैंने उसका लास्ट जब पता किया था, तो जो टॉप ऑफ द लाइन कैमरा है फिल्म मेकिंग के लिए जो यूज होता है, जो स्टीवन स्पिलबर्ग और ये संजय लीला बंसाली और ये सारे लोग ये करते हैं ना यूज, तो वो एरी का यूज करते हैं, गालिबन मिनी वगैरह यूज करते हैं विद स्टडी कैम। वो को 2 करोड़ का है और सारे लेंसेज भी इसके ले लेंगे तो 5 करोड़ का हो जाएगा, 4 करोड़। 9 करोड़ के कैमरे कौन से? और आपको क्यों ऐसे कैमरे चाहिए कि कॉस्मेटिक लुक्स आपको देनी है उन्होंने, ये वो? क्या ये आप अपनी जेब से ले रहे हैं? प्लीज इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा अगले किसी सेशन में कि आपने डोनेशन से लिया। क्या आपको डोनेशन इसलिए मिलती है कि आप उनको अपनी कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पाकिस्तान के जाकिर नाइक को क्या हो गया, वो इतने क्यों गुस्से में है, उनका मूड खराब था। वो सालों साल दुनिया भर में इसी तरह लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे थे, हम नहीं फॉलो कर रहे थे, या हमने उनको सुना था व्हेन वी वर रियली यंग, और अब जब हम अडल्ट्स देख रहे हैं और हमें चीज़ें बेहतर समझ में आ रही हैं, तो जो उनकी टैक्टिक्स हैं, जो उनका जलील करना है लोगों को, जो हकारत से लोगों से बात करना है, अब हमें ज़रा वाज़े नज़र आ रहा है। मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूंगी कि उनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो इंडिया में है, ठीक है, तो वहाँ पे वो क्यों बैन हो गए, ठीक है। और इनकी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी हैं, उसमें काफ़ी लोगों को इनसे काफ़ी कंप्लेंट्स भी थी, काफ़ी कुछ था। अगर यहाँ आए हैं पाकिस्तान में इतनी ऑनर कर दी कि 50% दे दिया, तो अब इनको 100% पे नहीं जाना चाहिए था। इतनी ऑनर काफ़ी होती है। और वैसे भी आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें बर्पा कर रहे हैं, तो कभी रोड ब्लॉक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। इससे हम कारोबार के जो जितने भी लोग हैं ना, इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। हम लोग घर से मेहनत करने के लिए निकलते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि कितना हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। आए दिन रोड ब्लॉक, और लोग ये परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से कि हम यहाँ से गुजरे। वो जिन्होंने थोड़े से रेंट में घर जाना होता है, वो इतना लॉन्ग वो रोड चुन के, तो वो बाद में बड़ा डिस्टर्ब होते हैं। तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान में आए हो, आपको इतनी हाँ जी, और यहाँ और भी हैं, देखिए उनकी हेल्प करनी चाहिए जो कि यहाँ बेचारे एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं।
तो सही इन बात लोगों है की ये। मदद बड़ी अच्छी 50% बात काफी बोली है मे भी मेरे लिए तो उनके लिए काफी नहीं थी ना, फिर अवाम ने इतना क्रिटिसाइज किया है ना, इतना क्रिटिसाइज किया कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी। भाई क्या कहेंगी, ये बार बार स्टेटमेंट्स बदलना, पूरी दुनिया में उनको जाना जाता है, वो क्या कर रहे हैं इधर आकर। हमारा तो ये मानना है कि अगर आप प्यार बढ़ाना चाह रहे हो ना तो किसी और तरीके से, ये डिस्काउंट मांगना या ये चीजें करना, ये इस चीजों से नहीं होता। क्या इससे मेरे इस्लाम की बुराई नहीं हो रही? नाउजुबिल्ला। क्या मेरा इस्लाम बदनाम नहीं हो रहा है? नाउजुबिल्ला। पहला, अब जब मैं आवाज उठाती हूं तो मेरे खिलाफ मुसलमान खड़े हो जाते हैं। पहला, एक तो ऐसे अश्लील लोगों को, मुसलमानों को खुद बहिष्कार करना चाहिए इस्लाम से। दूसरा, मोहम्मद नाम क्यों रखते हो जब उसकी लाज नहीं रख पाते हो? जबरदस्त, ठीक है ना? ऐसे ही है। तीसरा कि पूरे इस्लाम को कटघरे में खड़ा कर देते हो जब हम आपको रिफॉर्म और शिक्षित करने की बात करते हैं और आप हमारे खिलाफ आवाज उठाते हो। लेकिन मेरे भारत में पिछले 77 साल में आज तक मुस्लिम कम्युनिटी ने कभी भी मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ आवाज नहीं उठाया, ना ही एक फतवा जारी किया और ना ही प्रदर्शन किया और ना ही उस बलात्कारी पर कभी पत्थर मारा। क्यों? आपको पत्थर मारने का बहुत शौक है ना? तो इस्लाम का नाम जो खराब कर रहा है, जो बलात्कार कर रहा है, अल कुरान में जना जो सबसे बड़ा गुनाह बताया गया है, जो वो कर रहा है, उसको मारो पत्थर और उसको बताओ कि तुमने इस्लाम का नाम खराब किया है नाउजुबिल्ला, और हम तुमको अपने इस्लाम में रहने नहीं देंगे। लेकिन कुछ मुस्लिम प्रीचर, कुछ मुस्लिम क्लेरिक और कुछ मुस्लिम नेता अपनी गद्दियों के लिए, अपने लग्जरीज के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने पॉलिटिकल पावर के लिए हमारे मेरे मुसलमान भाई बहनों को गुस्ताखे रसूल की सजा जैसे नारे में उलझा करके रखा हुआ है। क्यों रखे हुए हो? वो पत्थरबाज नहीं है, वो शिक्षित हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान बन सकते हैं। वही नारा जब अपने अगेंस्ट लगता है, गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा, जब नारा किसी मौलाना, जैसे हमारे पाकिस्तान के भी एक मौलाना है, उनके अगेंस्ट लगा, वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। उन्होंने बोला हम पाकिस्तान मतलब यहाँ से चले जाते हैं, हमारी जान को खतरा। अब पहले वो फतवा देते थे, चले मैं नाम नहीं उस तरीके से लेता, देखने वालों को सब पता है, और मैं कोई अपने पास से बात के बारे में 10 सेकंड मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में आप ये बात बोल रहे हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी मुसलमान युवाओं को 72 वर्जिन हूर का चूरन बेच रहा था, जो अपनी पूरी जिंदगी ये बता रहा था कि जन्नत क्या है, अय्याशी की जगह है। आज जब उसका सर तन से जुदा होने की बारी आई तो वो कनाडा भाग गया। क्यों भागोगे तुम? जाओ जन्नत करो अय्याशी की जगह। अभी मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पर यासिर काजी, जो एक बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, मुसलमान है, बहुत ही रेनाउंड पत्रकार है, उन्होंने जाकिर नायक से एक सवाल पूछा है कि ये आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें और वहां पर पाकिस्तान में खड़े होकर के कर रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 70% ईरानियन ने इस्लाम छोड़ दिया है और मोर देन 50% मिडिल ईस्ट के मुसलमान युवाओं ने इस्लाम छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि डॉक्टर जाकिर नायक ने पाकिस्तान में जाकर किस कदर गंदगी फैलाई। पाकिस्तान जाकर इन्होंने इस्लाम के ऐसे ऐसे पोल खोले, ऐसी ऐसी बातें कही जिसके चलते पाकिस्तानी इन पर गुस्सा हो गए और इनसे रिक्वेस्ट करने लगे, इनको समझाने लगे कि भैया तू वापस चला जा जहां से आया है, क्योंकि जाकिर नायक पाकिस्तान क्या अब कहीं पर भी चले जाए उसको कोई पूछने वाला नहीं है। भारत में तो ये बैन हो ही चुके हैं। दोस्तों, सुनने में आया है कि ये इंडोनेशिया रहते हैं, कोई कहता है मलेशिया रहते हैं, आई डोंट नो कहां रहते हैं, लेकिन जहां पर भी रहते हैं गंदगी जरूर फैलाते हैं। दोस्तों, इन्होंने पाकिस्तान में आकर एक स्पीच में कहा था कि हर लड़की को शादी कर लेनी चाहिए, जो लड़की शादी नहीं करती है उसको बजारू औरत कहा जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस लड़की को यंग लड़का नहीं मिल रहा है, अपने इच्छा अनुसार लड़का नहीं मिल रहा है, तो उसे किसी शादीशुदा मर्द से शादी कर लेनी चाहिए। मतलब कि जरूरी है शादी करना और 16 साल से पहले शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों, ये हाल है डॉक्टर जाकिर नायक का। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग रहे हैं, ऐसे ऐसे मौलाना रहे हैं जो 72 हूरों का चूरन पूरे पाकिस्तान को पिलाया करते थे और आज दूसरे देश में जाकर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की जनता को बरगलाकर अपने फैमिली को लेकर ये दूसरे देश में अय्यासी का जीवन जी रहे हैं।
दोस्तों ये हाल है पाकिस्तान में। जब तक मदरसा मौलाना मुल्ला के चक्कर में पड़े रहेंगे तब तक पाकिस्तान का विकास नहीं हो सकता। और जाकिर नाइक को बुलाकर इनको इस्लाम के बारे में प्रीचेज लेने की आवश्यकता क्या थी, मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तानी तो ऑलरेडी इस्लाम के बारे में काफी कुछ जानते हैं और इस्लाम का ठेकेदार अपने आप को कहते हैं, इस्लाम का किला कहते हैं। आलम इस्लाम सऊदी अरब से अपने आप को कंपेयर करते हैं। आज सऊदी अरब इनको घास नहीं डाल रहा है तो इनकी महिलाएं, इनके लोग आज सऊदी अरब को गालियां कर रहे हैं। सऊदी अरब जब भारत के साथ आईपीएल ऑक्शन कर रहा है तो कुछ महिलाओं का यह भी कहना है कि सऊदी काफिर देश के साथ क्यों बात कर रहा है। जब तुम काफिर के बनाए हुए प्रोडक्ट, काफिर की बनाई हुई सर्विसेज अवेल कर रहे हो तो क्यों नहीं काफिर के साथ बिजनेस करते हो? क्यों भारत के साथ ट्रेड करने के लिए बार बार मिन्नतें कर रहे हो कि भारत हमसे ट्रेड कर ले? और हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए हुए थे तो मंच पर उन्होंने कश्मीर के बारे में बोलने को कहा। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, बेलारूस के राष्ट्रपति ने सीधे सीधे कह दिया कि इस पॉलिटिकल मसले में मैं नहीं पढ़ने वाला और इसके बारे में बोलने का मुझे कोई हक है भी नहीं। टर्की जो पहले कश्मीर का राग अलापा करता था, अब G20 में आपने देखा कि मोदी जी के हाथ में हाथ डालकर किस तरह से बैठा हुआ है। अब उसने कश्मीर राग अलापना भी छोड़ दिया है। जिन पाकिस्तानियों को कश्मीर का चूरन पिलाया करते थे, अब वही कश्मीर का नाम लेने से कतरा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तान में डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे और भी इंटेलेक्चुअल पीपल होने चाहिए? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।